चाहिए। कल आपने जो है ये पूछा था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से मतलब, ये मैंने जो है फिर इसको इजाफे से जो है ये लिखा है कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जिस माइक ऑन रख के जो है मुझसे जो है पूछिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। जैसे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट के अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो एक्स वाई जेड है स्पेस में, और अगर जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखने चाहेंगे तो वो आर थीटा और आर थीटा और जेड है। ये अगर पॉइंट पी है तो इस पॉइंट की ये प्रोजेक्शन आ गई एम जो है, और ये जो प्रोजेक्शन है ये एक्स वाई प्लेन में है। ये पॉइंट पी है और ये इस पॉइंट का साया कह लें, प्रोजेक्शन कह लें, ये एम है। और ये जो प्रोजेक्शन है ये एक्स वाई प्लेन में आती है। अच्छा, असल में इसको समझने में थोड़ी सी इसलिए भी आपको दिक्कत हो रही है कि हमने अभी चैप्टर 6 नहीं पढ़ा। चैप्टर 6 में पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि एक प्लेन में जो है अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा होते हैं। आर क्या चीज होती है? ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, जो भी वेक्टर हो उसकी मैग्नीट्यूड है आर के इक्वल। और थीटा क्या है? उसका विद द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको थीटा कहा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल इसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसकी बेस पे फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा है। अगर मैं एक्स और वाई की बेस पे कहता है इसके कोऑर्डिनेट्स तो एक्स और वाई होने थे, लेकिन अगर अब मैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स कहना चाहूँ तो वो आर और थीटा होंगे। आर जो है इसकी मैग्नीट्यूड होती है वेक्टर की, और थीटा इसका एंगल होता है। अगर फर्ज कर लें आर यहाँ तक हो तो अब इसमें आर की वैल्यू पहले अगर 2 थी तो अब आर की वैल्यू 1 होगी, और थीटा अगर जो है 60 डिग्री था तो वो इसमें 60 ही रहेगा। और अगर यहाँ पर पॉइंट आ जाए तो यहाँ तक इसकी आर की लेंथ 1 होगी, लेकिन अब इसका एंगल जो है इससे हाफ हो जाएगा और ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है 1 और 30 डिग्री आएंगे। आर हमेशा पहले लिखा जाता है और थीटा बाद में लिखा जाता है। और ये इसमें पोलर एक्सिस कहलाता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोलर एक्सिस इसको कहते हैं। लेकिन अगर जो है स्पेस में हमने जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो आर थीटा जो पोलर कोऑर्डिनेट्स थे इसमें एक चीज इजाफी आ जाएगी, और वो है जेड कोऑर्डिनेट। और जेड कोऑर्डिनेट्स जेड ही के इक्वल लिखा जाएगा इसमें, क्योंकि आपने देखा है कि एक सिलेंडर जो है बिल्कुल जैसे एक गिलास होता है, गोल सा गिलास जो है वो बिल्कुल स्मूथ ऊपर को जो है हाइट होती है उसकी जो है, और उसको जेड से जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऐसे और अगर बॉल हो फुटबॉल की तरह का तो उसको जो है हाइट से नहीं जो है रिप्रेजेंट कर सकते, तो फिर उसके ऐसी सूरत के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ जाती है। तो ये आर थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स है और जेड इसकी जो है हाइट बनती है। इसी तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वही चीज वही पॉइंट है, लेकिन अगर हम उसको अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहें तो वही पॉइंट पी है, ये उसका प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, और एक्स वाई प्लेन में ये एंगल थीटा है। ये इसकी मैग्नीट्यूड या इसकी मैग्नीट्यूड कह दें ये रो है। रो इक्वल्स टू ओ पी जो है रेडियल जो है इसको कहते हैं, रेडियल वेक्टर जो है इसको कहा जाता है। तो इसमें आर वही है, आर की जगह रो लिखा गया है, थीटा वही है जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में होता है। अब इसमें जेड की बजाय एक नई चीज आएगी और वो है फाई। फाई कौन सा एंगल है? फाई इज द एंगल विच द वेक्टर रेडियल वेक्टर OP मेक्स विद द पॉजिटिव पार्ट ऑफ जेड एक्सिस। यहाँ पर लिखा हो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द प्रोजेक्शन OQ ऑफ OP। OP का जो प्रोजेक्शन OQ है किस में है? इनटू द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जो है उसका एंगल जो है पॉजिटिव के साथ जो है
ये जेड थीटा कहलाता है, इसको एजीम्यूथ कहते हैं। और इसी तरह से जो है ये फाई एंगल है, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव z एक्सिस टू द लाइन ओपी, पॉजिटिव z एक्सिस से लाइन ओपी की तरफ एंगल आता है, इसको को लैटिट्यूड कहते हैं। और इसी वजह से फाई की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होती है, और जबकि जो है थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक होती है। आपने देखा था कि यहाँ पर जब लिखा था ये फाई की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक होती है। तो ये होते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है, इससे कोई चीज मजीद क्लियर करनी है तो बता दें। क्लियर है सर। जी ज़ौकुल आरफीन, आप जो है तो क्लियर है सर। जी ठीक है। तो अब जो है हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकी रिलेशन क्या होती है आपस में। x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, z इक्वल्स टू जेड ही होता है। और इसमें जो है r की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के इक्वल होती है। और इसमें याद रखें कि थीटा की वैल्यू जो है 0 से लेकर 2 पाई तक होती है। ये बात आपने जो है इसमें ज़हन नशीं रखनी है। देखती लूँ कि कहाँ पर जो है ये मेरा ख्याल पहले नहीं लिखा हुआ था। हाँ जी, ये 0 से लेकर 2 पाई तक होती है, ये थीटा की वैल्यू इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो थीटा और फाई। x इक्वल्स टू रो साइन फाई कॉस थीटा, रो साइन फाई साइन थीटा, रो कॉस फाई। और रो की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। और थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। और फाई की वैल्यू कॉस इनवर्स जेड ओवर पी के इक्वल होगी। और इसमें जो है रेडियल डिस्टेंस कहते हैं इसको, रो को जो है, और रेडियल वेक्टर ओ पी को कहा जाएगा। थीटा एजीम्यूथ ऑफ द पॉइंट कहलाता है, फाई जो है को लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट कहलाएगा। तो कल हमने जो सवाल हल किए थे उसमें यही किया था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स मालूम करने थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई थी, आर थीटा और जेड मालूम करने थे। आर इसके इक्वल होता है, थीटा इसके इक्वल, जेड जेड के इक्वल होता है। और इसमें इनकी वैल्यूज रिप्लेस करके इससे जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हासिल कर लिए थे। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में था कि रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करने थे, यानी कि आर थीटा और जेड की वैल्यू दी गई थी। ये आर थीटा और जेड की वैल्यू ये गिवन थी, एक्स वाई जेड मालूम करना था। तो एक्स वाई जेड मालूम करने के लिए हमारे पास रिलेशन है एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, जेड इक्वल्स टू जेड। और इसमें इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी थी, तो इससे जो है इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी जल्दी में हमने हल किया था लास्ट टाइम, जो है फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, स्फेरिकल मालूम करने हैं, यानी कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू अंडर रूट 6। तो रो चूंकि इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी। तो इससे जो है रो की वैल्यू आ गया हासिल होगी 2 अंडर रूट 2 थीटा टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स जो है वाई की वैल्यू जो है 1 है, एक्स की वैल्यू भी 1 है, तो ये टेंजेंट इनवर्स इसके इक्वल आ गई, पाई ओवर 4 के इक्वल आ गई। और फाई जो है ये होगा कॉज इनवर्स जेड ओवर पी जो है। ये आपने याद रखना है कि फाई जो है ये आखिरी जो था उससे हासिल किया गया था, ये z इक्वल्स टू रो कॉस फाई, और इसी से जो है रो से डिवाइड कर दिया z ओवर रो,
और फाई जो है फिर इसमें मालूम करने के लिए कॉज इनवर्स लिख लिया इसका। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज में रिप्लेस कर दी तो ये π/6 आ गया। अब जरा एक बात नोट करें जो यहाँ पर है तो नहीं, फर्ज कर लें x या y में से कोई एक नेगेटिव होता। अगर x नेगेटिव होता y पॉजिटिव होता, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ पर होता? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो फिर जब हमने यहाँ पर एंगल लिखना है तो यहाँ पर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट वाला लिखना है। अगर ये 1 ही हो, -1 हो जाता, तो फिर मैं इसको π-π/4 लिखता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए जो, और π-π/4 लिखा जाएगा तो ये एंगल 3π/4 बनेगा थीटा की वैल्यू। और अगर y नेगेटिव होता, x पॉजिटिव होता, तो फिर भी टेंजेंट इनवर्स -1 ही आना था, लेकिन y नेगेटिव x पॉजिटिव ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और थीटा की वैल्यू चूंकि 0 से लेकर 2π तक जो है वेरी करती है, तो इसलिए जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने के लिए 2π में से π/4 माइनस करके लिखेंगे, और फिर उस सूरत में जो है ये 7π/4 बन जाता है एंगल। तो इससे ये चीज आपकी जो है मद्देनजर रहनी चाहिए जब आपने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। और जबकि फाई की वैल्यू चूंकि ये सिर्फ जो है 0 से π तक ही होती है, यानी कि या सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या सेकंड क्वाड्रेंट होगा, यानी कि नेगेटिव हो तो आपने पाई में से π/6 माइनस कर देना है, और अगर पॉजिटिव है तो फिर इसको इसी तरह से लिखा रहने देना है। तो ऐसे जो है फिर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल में तब्दील किया जा सकता है। इससे रिलेटेड किसी ने कोई सवाल पूछना है? नो सर। ये एंगल का ख्याल रखना है। मैंने ये बताया था x नेगेटिव हो y पॉजिटिव, तो ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ऐसा मालूम करने के लिए एंगल कैसे लिखेंगे, कैसे मालूम करेंगे? जी, पाई में से जो है π/4 माइनस करके लिखेंगे, और अगर y नेगेटिव x पॉजिटिव होगा तो फिर 2π माइनस π/4 करके लिखेंगे, जो भी एंगल यहाँ पर आ रहा हो इस वैल्यू का। जी अमजद, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जिस जी क्वाड्रेंट बिल्कुल में सर, लय कर रहा ये होगा ऐसे ही उस होता है हिसाब ना से एंगल लिखेंगे। सर। सेकंड में होता है ना पाई माइनस थीटा, और दूसरे में 2π माइनस थीटा, और तीसरे में पाई प्लस थीटा, चौथे में नहीं, तीसरे में पाई प्लस थीटा होता है, और चौथे में 2π माइनस थीटा होता है। 2π माइनस थीटा, ठीक हो गया। ठीक, सर ये थीटा वो होगा ना जो एंगल आया होगा ऊपर? हाँ, जो भी यहाँ पर एंगल वैल्यू बन रही होगी ना, यहाँ पर जी 1 है तो π/4 बन रही, ये थीटा है। जी जी यानी कि नेगेटिव साइन उसका हटा के आपने देखना है। अगर फर्स्ट कर लें यहाँ पर √3 होता, -√3 होता, तो √3 तो π/3 को कहते हैं, 60 डिग्री को, टेंजेंट इनवर्स √3। जी जी। और फिर उस सूरत में जो है थीटा π/3 कंसिडर किया जाएगा। जी, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स व्हेन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यानी कि रो, थीटा और फाई की वैल्यूज गिवन है, ये मैंने लिख ली है। एक्स वाई की वैल्यू मालूम करनी है, और एक्स चूंकि इक्वल होता है रो साइन फाई कॉस थीटा, रो साइन फाई साइन थीटा, रो कॉस फाई के इक्वल, और इसमें इन तीनों की वैल्यूज रिप्लेस कर दी, तो इससे जो है एक्स वाई और जी की वैल्यूज हमें मालूम होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, के इन इक्वेशंस को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करें। अच्छा, ये सवाल आपने जो पीछे जो हल किए ना, ये जरूर हल करने हैं। जो मैंने पिछले पेपर देखे हैं उसमें जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आए हुए हैं, और किसी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कुछ इस तरह से रिलेटेड कोई चीज पूछ ली जाती है। तो अगरचे ये छोटे छोटे सवाल है, लेकिन फिर भी जो है
ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ गए हैं पेपर में। अच्छा, इसके बाद जब एक्सप्रेस द इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो है गिवन है रो कॉस फाइव इक्वल्स टू 2, इसको जो है इसमें तब्दील करें। तो कैसे पता चलेगा कि इसको स्फेरिकल में तब्दील करना है या रेक्टेंगुलर में तब्दील करना है? तो आपको फर्क इसका मालूम है कि अगर हमने स्फेरिकल में तब्दील करना हो तो उसमें रो होना चाहिए, और अगर हम सिलेंड्रिकल में तब्दील करना चाहते हैं तो उसमें आर होना चाहिए। यानी क्वेश्चन में अगर आर दिया गया है तो हम उसको सिलेंड्रिकल में तब्दील करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, और अगर रो दिया गया है तो हम उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील करेंगे। तो रो कॉस फाइव इक्वल्स टू, तो z इक्वल्स टू 2, चूंकि हमें मालूम है कि z इक्वल्स टू रो कॉस फाइव। तो इसको तब्दील करने के लिए आपको बड़ी प्रिसाइज वो इक्वेशन शुरू में जो मैंने आपको बताई थी, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर, और इसी तरह से जो है स्फेरिकल वाली जो है ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो इसको देखते ही अंदाजा होना चाहिए ये तो z की वैल्यू है, तो इससे z इक्वल्स टू 2, तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया इस इक्वेशन को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। और क्वेश्चन नंबर 6 है रो इक्वल्स टू 2 cos 5 sin 5 जो है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये रो sin 5 cos 5 को पहले sin 5 को बाद में अगर लिखा जाए, सॉरी cos थीटा sin 5 को बाद में लिखा जाए, तो इसके साथ रो होना जरूरी है, तब हम इसको x कह सकते हैं। तो इसके साथ रो नहीं था तो रो लाने के लिए जो है पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय रो ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से इसको रो से मल्टीप्लाई किया, तो ये रो स्क्वायर बन गया, और ये 2 रो साइन 5 कॉस थीटा बन गया। और इसको क्यों ऐसा किया, चूंकि हमें मालूम है कि x इक्वल्स टू रो साइन 5 कॉस थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू इसकी जगह फिर हमने जो है इसको x रिप्लेस कर दिया, और रो की वैल्यू जो कि इक्वल होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने जब इक्वेशन को तब्दील करना होता है तो मुकम्मल तौर पे इक्वेशन को जो है इसमें तब्दील करना होता। अब ये इक्वेशन फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके जो है इसमें तब्दील किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2x आ गई। जी किसी ने कोई इससे रिलेटेड सवाल अभी पूछना है तो पूछने क्लियर कर लें, क्योंकि ये इसी तरह के सवाल हैं, अगर अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो क्लियर हो जाए। सर पहले हमने फाई थीटा और जो है इनकी वैल्यूज निकालनी है, और फिर ये एक्स और वाई वाली जो आगे एक्सप्रेशन इनमें पुट करनी है। ये इन सवालों की बात कर रहे हैं? ऊपर ऊपर ये जो किया है एक्स वाई और जी जो इस तरह लिखे हुए हाँ हैं। जी, वो ये सवाल ये था कि आपको रो थीटा फाई यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं यानी एक्स वाई ठीक जेड हो गया। मालूम करना था। तो आपने देखना है कि कौन सी रिलेशन है जिसमें एक्स वाई जेड मालूम ठीक। करते हैं और ये तीनों यूज हो, वो ये वाली क्वेश्चंस हैं, ये आपने पढ़ी हुई पहले, वो शुरू में मैंने आपको बताई कि एक्स जो है वो रो साइन फाई और कॉस थीटा के इक्वल होता है, वाई जो है रो साइन फाई साइन थीटा के इक्वल होता है, और जेड जो है रो कॉस फाई के इक्वल होता है। तो इसमें रो फाई और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सही हो क्वेश्चन गया सर। जी ये क्वेश्चन दी गई है कि इसको जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में तब्दील करें। तो अब इसके साथ रो होना चाहिए, रो नहीं है तो इसको रो से मल्टीप्लाई कर दिया। जब रो से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है कि वाई जो है ये इक्वल होता है रो साइन फाई साइन थीटा। तो अब जो है इसको वाई कहा जा सकता है, तो इसकी जगह जो है वाई रिप्लेस कर दिया, और रोज की जगह जो है अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र लिखा, और उसका स्क्वेयर कर दिया, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल्स टू 7y आ गया। और ये इक्वेशन जो है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में तब्दील होगी।
और क्वेश्चन नंबर 8 है रो स्क्वायर इक्वल्स टू cos 2 थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब मसला ये है कि जो हमने कोई रिलेशंस पढ़ी है उसमें cos 2 थीटा नहीं आ रहा, उसमें जो है सिर्फ sin 2 थीटा है, सॉरी 2 थीटा नहीं है, थीटा सिंगल थीटा के साथ वैल्यूज हैं। तो फिर क्या है, इसकी आइडेंटिटी फिर हमें यूज करनी पड़ेगी ताकि हम इसको सिंगल थीटा में तब्दील करें। इसकी 3 तरह की आइडेंटिटीज तो होती हैं, जो मर्जी लिखना चाहे लिख लें, लेकिन इसमें से मैंने जो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली आइडेंटिटी लिख ली। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये किसके इक्वल होगी, तो वो ये यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया। एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल किसके इक्वल होता है, देखिए जी, x इक्वल है रो साइन फाई कॉस थीटा, y इक्वल है रो साइन फाई साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा। तो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा और वो इक्वल होगा 1 के। तो इसलिए जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के। जो देखते हैं कि वहां पर ये कैलकुलेशन इस तरह से इसमें की हुई है जी, ये कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन लिख लिया इसमें से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ गया इसकी। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है जो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा थी उसको जो है रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई से जो है डिवाइड करेंगे, तो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो यहाँ से फिर ये मालूम हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसके इक्वल होती है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो अब फिर यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर की जगह ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी और इसके बाद इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें रो स्क्वायर की वैल्यू भी रिप्लेस की है, रो चूंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो रो स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, और इससे ये इक्वेशन इस फॉर्म में तब्दील हो गई जी। कोई इसने इससे रिलेटेड किसी ने सवाल पूछना है तो पूछ ले, क्योंकि ये थोड़ा सा एक मुश्किल था चीज, ये कैलकुलेशन जो है। सर थोड़ा दोबारा बता दीजिएगा, ये थोड़ी सही समझ नहीं आई जी, तो क्या चीज इसमें थोड़ा सा मुझे बताओ। हमें ये चाहिए था कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट जो है उन इक्वेशंस में किसी में गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तारिक आप अपना माइक को ऑन रखो ना। यस सर यस सर। तो वो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो डायरेक्ट जो है उसमें किसी में नहीं गिवन, तो ये हमें फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो कैलकुलेट करने का मैंने ये तरीका यूज किया, पहले मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मालूम किया है, ये तो आपको पता है ना एक्स किसके इक्वल होता है। जी जी। एक्स इक्वल है रो साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे जी। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा जी, और y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें से रो स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ जाएगा और इधर जो है बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर बाकी बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये कॉमन लिखा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, इसकी जगह 1 लिखा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई के इक्वल आ गया। यस सर ठीक है, ठीक है। तो ये तो अभी yes, सिर्फ sir, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमने मालूम करनी थी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो
अगर मैं एक्स स्क्वायर जो है, चूंकि कॉस थीटा तो एक्स स्क्वायर में आता है ना, इस एक्स में आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा। और अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया था रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई से, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बाकी सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रहेगी जो हमें चाहिए थी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है, तो वो वैल्यू मैंने फिर कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ पर 2 वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जो है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, -1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसका एलसीएम लिया 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको लिखा, तो ये इसके इक्वल बन गई वैल्यू, ये स्प्रेड कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, और रो की वैल्यू जो है रो स्क्वायर करके इसमें रिप्लेस कर दी, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हासिल होगी। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर क्लियर। जी, अब यही मसला जो है अगले सवाल में भी है कि क्वेश्चन नंबर 9 है z इक्वल्स टू आर स्क्वायर cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा जो है इस रिलेशन जो दिए गए हैं उसमें तो नहीं है, एक तो तरीका ये था कि मैं यही यूज कर लेता जो यहाँ पर यूज किया है, तो इसी तरह से इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन इसमें जो है ये लिख लिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें एक अहम बात, सॉरी ये थोड़ा सा फर्क था, मुझे ध्यान नहीं गया इधर, ये इस ये नहीं इसमें ये यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते? ये रिलेशन इसमें यूज नहीं की जा सकती, कोई बता सकता है क्यों नहीं की जा सकती? सर कौन सा नहीं किया जा सकता, दोबारा बताइएगा। यहाँ cos स्क्वायर थीटा की मैंने ये वैल्यू लिख दी है, यानी कि cos 2 थीटा को मैंने पहले ये लिखा और फिर cos स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दिया, जबकि यहाँ पर भी cos 2 थीटा ही है, तो क्या इसको भी 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख के इसमें ये रिप्लेस कर सकते हैं? सर उधर रो थी ना शायद इस वजह से। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसमें रो गिवन है तो ये सिर्फ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तब्दील होगा, इसमें आर गिवन है तो ये सिर्फ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील होगा। ठीक है, याद रहेगी ये बात, ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखी हुई है ना, अलग करके लिखा हुआ उर्दू में इसलिए लिखा है ताकि आप इसको जो याद रखें कि अगर इक्वेशन में रो दिया गया हो तो फिर हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बदलना है, वो यूज करेंगे, और अगर हमने जो इक्वेशन में आर गिवन हो तो फिर हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील, सॉरी रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील करना होता है। तो इसलिए जो है पहले cos 2 थीटा की जगह जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, ये भी लिख सकते थे, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अब r को मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, जो आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आर एक्स चूंकि आर cos थीटा वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह फिर ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसकी जगह वाई स्क्वायर आ गया, और अब ये इक्वेशन मुकम्मल तौर पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में तब्दील हो गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 है z इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब इसमें ना तो r है ना ही रो है, तो कैसे पता चले कि इसको किस में तब्दील करना है? तो इसमें चूंकि z है, z जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में नहीं होता, ये सिर्फ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ही होता है, तो इससे ये भी मालूम हुआ कि हमने इसको भी सिर्फ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ही तब्दील करना है, और इसको तब्दील करने के लिए -1 को जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, और फिर दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई किया, चूंकि साइन थीटा अकेला तो कुछ नहीं होता, y इक्वल्स टू r साइन थीटा होता है, तो इसलिए जो है इसको r से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर क्यों किया? चूंकि r अकेले की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, जबकि आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, तो इसलिए इसका स्क्वायर यूज कर लिया इसमें जो, तो आर का भी स्क्वायर हो गया, z -1 का भी स्क्वायर होगा, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा का भी होल स्क्वायर हो गया। और इसकी जगह फिर y रिप्लेस कर दिया और r की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर करके सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया और ये z माइनस वन होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये इक्वेशन जो है मुकम्मल तौर पे आपने आखिर में ध्यान कर लेना है कि क्या तमाम इक्वेशन में एक्स वाई जेड आ गए हैं, कोई और जो है स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट तो बाकी नहीं रह गया। अगर बाकी रह गया हो तो उसको भी तब्दील करना है। आखिर में सिर्फ आंसर जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ही होना चाहिए। इसके बाद जो अगले सवाल है, एक्सप्रेस द इन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन दी गई है, इसको सिलेंड्रिकल में भी तब्दील करना है और स्फेरिकल में भी तब्दील करना है। तो ये निस्बत आसान है। इसको अगर जो है स्फेरिकल में तब्दील करना है पहले, तो स्फेरिकल में x जो है रो साइन फाई कॉस थीटा होता है, y जो है रो साइन फाई साइन थीटा होता है और z जो है रो कॉस फाई के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दी मैंने जो है। पहले इसका जो है स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो है x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, इसका स्क्वायर करके y का स्क्वायर करके रिप्लेस की, x और y को मल्टीप्लाई करके लिखा, माइनस ये z का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया और प्लस 4 इक्वल्स टू 0 लिखा। इन दोनों का स्क्वायर करके जब इसमें से कॉमन लिखा तो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव कॉमन आ गया और यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव बाकी बचा और ये 1 के इक्वल इसकी आइडेंटिटी यूज कर ली और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव साइन थीटा जी रो साइन स्क्वायर फाइव को अलग कर दिया रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव को और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को मल्टीप्लाई किया है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसके साथ लिख दिया और 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, तो इसकी जगह इसकी ये आइडेंटिटी यूज कर ली और इसको जो है इसी तरह से जो है लिखा रहने दिया। अमजद ये वीडियो जो है आपकी बंद कर लें और इसमें जो है रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 4 और ये इसी तरह से जो है इसको रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 4 ही रहने दिया। अब इसमें देखा है कि रो जो है रो स्क्वायर सब में से कॉमन है, इसमें से भी कॉमन लिखा तो ये साइन स्क्वायर फाइव रह गया और यहाँ पर 1 रह गया, इसमें से कॉमन लिखा तो साइन स्क्वायर फाइव रह गया और इसको साइन 2 थीटा लिख दिया और इसमें से रो स्क्वायर कॉमन लिखा तो कॉस स्क्वायर फाइव रह गया और प्लस 4 अलग से इसके साथ लिख दिया इक्वल टू 0 और अब सिर्फ इसको जो है आसान करके लिख दिया है, सिंप्लीफाई मजीद करके लिख दिया है। तो यही इसकी जो है रिक्वायर्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन बन गई। और अब अगर इसको रेक्टेंगल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील करना है तो इसके लिए x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा इसमें रिप्लेस करना होगा और z इक्वल्स टू z इसमें जो है रिप्लेस करना होगा जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आता है। तो x की जगह जो है आर कॉस थीटा और ये y की जगह आर साइन थीटा रिप्लेस कर दिया और z की जगह z ही रहने दिया प्लस 4 और फिर इसका स्क्वायर ओपन किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन लिखा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा वो 1 के इक्वल लिख दिया और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है इसको मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट जरा लिख दिया है, इसको जरा नोट रखिएगा। पहले इन दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन लिखेंगे तो बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और उसको 1 कह दिया और इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन लिखा तो बाकी बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होगा तो उसकी जगह साइन 2 थीटा लिख दिया और माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 लिखा तो इससे जो है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन तब्दील हो गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12।
कि इसको जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील करें, तो x की जगह रो साइन फाई cos थीटा, y की जगह सर टाइम एंड आने वाला है, अटेंडेंस ले लें। जी अटेंडेंस जो है मैंने देख ली है मैंने, ये मेरे सामने जो है आती सर है। वो सैयद जोक की भी है जी जी सर, वो सैयद जोक वो उसका डिस्कनेक्ट हो गया, वो उसने मुझे स्पेशल मैसेज किया कि सर को बता देना मेरा। जी बच्चे कोई बात नहीं, 1 मिनट से मुकम्मल कर लें, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इसमें जो है रिप्लेस कर दिया, सारा कुछ जो है इसमें रिप्लेस कर दिया, x और y की वैल्यू और z की वैल्यू रिप्लेस करके फिर सिर्फ सिंपलीफाई करना था। इनको सिंपलीफाई करने के लिए रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, और इसकी जगह 1 लिख दिया, तो ये रो स्क्वायर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रह गया, और इसको इसी तरह से लिखा रहने दिया, तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील हो गया। और अगर इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में तब्दील करना था, तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा लिखा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, z इक्वल्स टू z रिप्लेस कर दिया। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 रिप्लेस कर दी, आइडेंटिटी है इसको यूज करते हुए, और इससे जो है ये इस फॉर्म में तब्दील हो गया। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो है ये इक्वेशन तब्दील होगी। अगले सवाल भी ऐसे ही हैं, उनको जो है भी आप खुद जो है अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी कोई सवाल, चूंकि ये 2 मिनट बाकी है, अगर इससे रिलेटेड कोई चीज क्लियर करनी है तो आप मुझे बता दें। कोई किसी की कंफ्यूजन है तो एक बार अपने हाथ से जब सवाल निकालेंगे तो फिर जो है जरा कंफ्यूजन का ज्यादा पता चलता है कि कोई चीज इसमें क्या क्लियर नहीं है, क्या क्लियर है।